नमस्कार दोस्तों सरलीकरण का ये चैप्टर चल रहा है और दोस्तों सरलीकरण की ये 7वीं क्लास है और आखिरी क्लास भी है। सरलीकरण दोस्तों हमने बड़े विस्तार से समझाया है और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से दोस्तों आपकी समझ में आया भी होगा। अगर नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जिस क्लास का कोई क्वेश्चन यदि रहेगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। हम अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें ये 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, एक क्वेश्चन और है। यदि आज की क्लास इन तीनों क्वेश्चनों पर हमारी समाप्त होती है और अगली जो क्लास आएगी वो आएगी दोस्तों संख्याओं पर आधारित प्रश्न की। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली हैं। और दोस्तों आज मंगलवार है और कल ये 2 दिन हमारी मैथ की क्लास और आएंगी और उसके बाद हमारी 3 दिन रीजनिंग की क्लास आएंगी। तो बिल्कुल भी मिस मत ना करना इन क्लासों को। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, इसमें ये जो क्वेश्चन है जो ऊपर दिया गया है, ये क्वेश्चन अधिकतर रीजनिंग में पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं मैथ में क्यों लेकर के आया हूँ इसको, क्योंकि दोस्तों देखिए जब रीजनिंग की क्लास हमारी चलेंगी और ये चैप्टर आएगा तो हम इसको रीजनिंग में भी आपको समझाएंगे। और इसको मैथ में क्यों लेकर आया हूँ दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये केवल रीजनिंग में ही पूछे जाएँ, मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैथ में इस प्रकार के क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम सीधे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये पहला क्वेश्चन है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ हिरन हैं। यदि इनकी कुल टांगें 1540 हैं तथा कुल सिर 756 हैं तो तोतों की संख्या क्या होगी। दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना तो आप कहीं मत ना जाना, किसी प्रकार से निकालने की कोशिश मत ना करना, सीधे ऑप्शंस पे जाना। सबसे बेस्ट ट्रिक आपको ऑप्शंस है। सबसे बेस्ट जिसे आप ट्रिक बोलते हो ना, सबसे बेस्ट तरीका है आपको ऑप्शन से करने का ऐसे क्वेश्चन, और बहुत जल्दी करोगे भी। यदि आप वैसे निकालने लगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और कि ऑप्शन से आपको इसको कितनी आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों आप एक बात बताइए मुझे, इसमें दिया गया है कुल सिर 756 है। सिर का मतलब देखिए, सिर तो किसी का भी हो, चाहे तोता हो, हिरन हो, बाघ हो, शेर हो, किसी भी हो, सिर सबका एक ही होता है। ठीक है, यानी कि ये तोते और हिरन दोनों को मिला के 756 बैठेंगे, दोनों को मिला के। अब हमें देखना है केवल टांगें, कुल टांगें 1540 हैं। अब इसमें से कितनी तो तोते की हैं और कितने हिरन की हैं, हमको ये देखना है। और बताना क्या है, तोतों की संख्या। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये सब तोते इनकी संख्या है। ठीक है, तो अब मैं एक तरफ लिख लेता हूँ तोते और एक तरफ लिख लेता हूं हिरन और एक तरफ लिख लेता हूं कुल। कुल कितने हैं ये 756। कुल हैं दोनों, तोते और हिरन मिला के 756 बैठेंगे। बात आ रही है दोस्तों समझ में। अब देखिए, इधर लिख लेता हूं मैं सिर और इधर लिख लेता हूं पैर। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं पैर को मैं, पैर। दोस्तों जब हमसे तोते पूछा गया है, तोते, तो हम इनमें से देख लेंगे। देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाते हैं 745। 745 ये सिर के आगे क्यों रख रहा हूँ, 745 तोते यदि हुए तो उसके सिर भी तो 745 ही होंगे। ठीक, अब देखिए 756 दिया गया है कुल। यदि 745 हिरन हुए, तोते हुए, तो हिरन कितने बचे, 756 में से ये बचे 11। 745 और 11 756, ये हो गए टोटल। 745 तोते हैं तो 11 हिरन है, ये होगी सिरों की संख्या। अब इनके पैरों की संख्या, अब यहाँ पे दिए गए हैं टांगे, पैर। ठीक, अब हमको यहाँ पे 1540 लेकर के आना है। यदि टोटल टांगे 1540 हो गई तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बात आगे समझ में। तो देखिए तोते की कितनी टांगे होती हैं, 2। यदि हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये बैठ जाएगा 1490। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 7 दूनी 1490। और हिरन की कितनी टांगे होती हैं, हिरन की होती हैं 4 टांगे, 11 चौके 44। अब इनको दोनों को जोड़ दीजिए, ये तोते की टांगे निकल आई, ये हिरन की टांगे निकल आई। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे और 1540 आ गया तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इनको यदि हम जोड़ के देखेंगे, देखिए 4 हमारे इकाई अंक से पहचान लोगे, इकाई अंक इसमें 4 आएगा, लेकिन आना चाहिए 0, तो ये तो होगा नहीं। 1490 और
44 कितने होते हैं? ये होते हैं 1534। मैंने लिख भी दिया है 1534। अब ये देख लीजिए ये कम आया है या ज़्यादा आया है, ये कम आया है या ज़्यादा आया है। पहले सबसे पहले ये देखिए, हम फिर ऑप्शन उसी हिसाब से उठाएंगे इसमें। तो देखिए 1540 ये आया है कम। कितना कम है? ये थोड़ा कम है, थोड़ा ही तो कम है, ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। ये क्या होगा? ये होगी टांगे। अब टांगे कम हैं तो हमको बढ़ानी होंगी। अब बढ़ेंगी कैसे? तोते की तो 2 टांगे होती हैं, हिरन की 4 टांगे होती हैं। बात आ रही समझ में? तो हम ये इसको बढ़ाएंगे कैसे? हम हिरन बढ़ाएंगे तो टांगे बढ़ेंगी, उस 4 टांगे ज़्यादा टांगे हिरन की होती हैं। अब हिरन बढ़ाएंगे तो तोते हमको घटाने पड़ेंगे। बता रही है दोस्तों समझ में? देखिए इसको मिटा देता हूं मैं। जब हम हिरन बढ़ाएंगे, टांगे बढ़ाएंगे तो हिरन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हिरन की ज़्यादा टांगे होती हैं। और हिरन बढ़ाएंगे तो तोते कम करने पड़ेंगे। हमको टोटल 756 ही करने हैं, चाहे हम हिरन बढ़ाएं या तोते बढ़ाएं। तो तोते कम करेंगे, देखिए 745 हमने लिया था, कम करेंगे 720, तो ये तो हो गया ज़्यादा कम। इनमें 25 का अंतर है, ज़्यादा कम। केवल हमें ये देखना है 745 का समथिंग कौन सा है, क्योंकि थोड़ा ही तो अंतर आया था, लगभग 6 टांगों का अंतर आया था, बस इतना अंतर आया था। तो हमको ये देखना है इसके बिल्कुल समथिंग कौन सा है। अगर हम देखें 720 ले लें तो हमें हिरन बढ़ाने पड़ेंगे, तो टांगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगी इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इसके समथिंग कौन है, नज़दीक कौन है? तो देखो 742। अब इसको हम लेके देखते हैं। यदि देखिए 742 यहाँ पे हमने टोटल कर दिया 742, नहीं ये तोते कर दिया हमने 742। तो हिरन कितने हो जाएंगे? हिरन हो जाएंगे 14। बस 742 तोते हो गए, 756 टोटल हैं, तो ये हिरन कितने हो जाएंगे? 14। अब इसकी टांगे देख लो कितनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 1484 टांगे बैठी तोते की। अब इसमें यदि हम 4 की गुणा करेंगे तो 14 चौका 56। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। अगर 1540 टांगे आ गई तो उत्तर हमारा 742 गलत नहीं है। अब देखो 6 4 10 0, 8 5 13, 13 1 14, चल रही है कहानी सही। 14 1 15, उत्तर 742। 1540 टांगे हमको आवानी थी और 1540 हमने आवा दी। तोते हमको 742 हैं, तोते पूछा गया है, तोते हमने यहाँ पर रख दिए 742। बात आ रही दोस्तों समझ में? तोते हमने यहाँ पर रख दिए और कुल कितने दिए गए हैं? ये तोते और हिरन सबके सिर, मैं फिर कह रहा हूँ, सबके सिर एक एक होते हैं। 756 सिर है, तो 756 तोते और हिरन दोनों मिला के हो गए 756। 756 बात आ रही समझ में? हिरन के 4 टांगे होती हैं, तोते की 2 होती हैं, हमने टांगे जोड़ दी तो 1540 टांगे इसमें मैच खा गई, तो 742 उत्तर आ गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को देता है, पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्र, देखिए उसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं। मान लीजिए, देखिए बहुत से लड़का क्या करता है, इसमें उल्टा चलता है, और उल्टा चलने के लिए वो पहले x मानेगा, फिर x का 1/3% निकालेगा, वो बराबर इसको धर के 1,25,000 कर देगा। इस प्रकार जो x मानता है इसमें उल्टा चलता है, लेकिन हम दोस्तों इसमें उल्टा नहीं चलेंगे, हम बिल्कुल सीधा चलेंगे। हमको x मानने की भी जरूरत नहीं है, जो x से डरते हैं वो देखो अब इसमें। ठीक है, उसने क्या कहा, जो संपत्ति थी उसके पास उसमें से आधा भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मान लीजिए कि जब भी परसेंटेज हम निकालते हैं ना, मान लीजिए उसके पास 100% संपत्ति है, जितनी भी संपत्ति है वो 100% में आती है, फुल जो होती है, मतलब टोटल जो होती है 100% में आती है। 100% उसके पास टोटल संपत्ति होगी 100। ठीक, अब इसमें से आधा भाग यानी 50 उसने अपनी पत्नी को दे दिया, तो 50 बचा। अब बाकी बची संपत्ति का आधा भाग यानी जो 50 बचा ना, इसमें से आधा यानी कि 25 उसने अपने पुत्र को दे दिया, अपने लड़के को दे दिया उसने आधा भाग 50 में से। तो बची कितनी उसके पास, ये होगी बचत। बस 50 में से आधा उसको दे दिया तो 25 ही तो बचा, और 100 में से जब आधा दिया तो 50 बचा, 50 में से आधा दिया तो 25 बचा, ये बचत होगी।
तथा शेष संपत्ति, यानी शेष का मतलब जो बच गया, संपत्ति का आधा यानी 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, यानी कि 25 का 1/3 भाग उसने दे दिया अपनी लड़की को, 25 का 1/3 भाग। ठीक, यदि पुत्री को 1,25,000 यानी कि जो ये बचा था ना शेष, इसका जब 1/3 भाग उसने दिया तो 1,25,000 रुपये उसके हिस्से में आए। 25 का 1/3 हो गया 1,25,000 के बराबर। बात आ रही है दोस्तों समझ में। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चली जाएगी उधर गुणा में, तो 1,25,000 गुणा 3, और ये इधर गुणा में है तो ये आ जाएगी भाग में। ठीक, अब हमको चाहिए कितनी, हमको चाहिए पूरी 100%। अगर हम इसका पूरी 100% चाहिए तो हम इसको में निकाल देंगे, गुणा कर देंगे 100 की, उसकी कुल संपत्ति निकल कर आ जाएगी। यार कुल संपत्ति ही उसकी पूछी है। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखिए यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125, 5 तिया 15, 15,000 गुणा 100, तो ये 2 जीरो ही कर देते हैं हम, यानी कि 15 लाख उसकी कुल संपत्ति है। ये आ गया आपका उत्तर, आंसर। कितना आसान और सरल है, आपको x मानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। x मानोगे तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा, बट आपको सीधे सीधे चलो। हमारी संपत्ति जो होती है ना, संपत्ति हो या कुछ भी हो, वो 100% होती है, तो हमने यहाँ पे 100 ही मान लिया। 100 मान के जिसको जितना दिया उसको घटा देंगे उसमें से, बस। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और देख लो। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको और देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है ये क्वेश्चन, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं। यदि उसने एक प्रश्न सही किया तो उसे 5 अंक मिल गए, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए। यानी अगर उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो जो अंक मिले उसको, उसमें से भी उसने 2 अंक कम कर दिए, एक क्वेश्चन के काट दिए जाते हैं। यदि वह 180 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 410 अंक प्राप्त करे, यानी टोटल जो प्रश्न करे ना उसने, टोटल जो उत्तर दिए सही और गलत दोनों मिला के 180 प्रश्नों के उसने उत्तर दिए, लेकिन उसको 410 अंक प्राप्त हो गए, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देखिए टोटल दिया गया हमारा 180 प्रश्नों के उसने उत्तर दे दिए, बस। अब यहीं से हम इसको उठा लेंगे, 180 प्रश्नों के उसने उत्तर दिए। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप ऑप्शंस विधि से ही करना है, इसको हमेशा ऑप्शंस विधि से करना, बहुत आसान रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है ये क्वेश्चन, देखना आप। ठीक है, टोटल कितने करे उसने, 180। ठीक, अगर हम देखें 75 को उठा लें, सही उत्तर, सही पूछा है तो ये सही उत्तर है। ठीक है, 75 को उठा लेते हैं। अंक कितने मिले एक क्वेश्चन पे, 5। अगर हम 75 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 2 37, 375। 375 आ गए ये। ठीक, अब 75 उसने सही किए तो गलत कितने किए, 180 टोटल थे। अगर 180 में से 75 को हम माइनस करेंगे, 180 में से यदि हम 75 को घटा देंगे तो कितना होगा, वो ये बैठेगा 105। हाँ 105। ठीक, और 105 उसने गलत किए, तो इसको इसमें से यदि हम एक गलत पे 2 अंक कट रहे हैं तो हम 2 की गुणा कर देंगे, कितने अंक कटे, 210। 210। ठीक, इसमें से इसको घटाने के बाद, यानी जो गलत करे, गलत वाले इनको घटाने के बाद अगर 410 आ जाता है तो वही उत्तर होगा। तो आप देखोगे पहले, ये तो पहले से 375 है, इससे कम है तो ये तो होगा नहीं, और कम नहीं बहुत ही ज़्यादा कम है, इसमें से तो इसको भी और घटाना है, ये तो बहुत ही कम है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या 85 हो सकता है, वही देखिए ऐसा देखिए जो बड़ी से बड़ी हो फिर, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही कम है, यहाँ तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तो 85 भी नहीं होगा। अब हम 100 पे चल के देख लेते हैं। यदि हम देखें 100 पे चल के देखें तो 100 उसने सही करे, नंबर अंक मिल गए उसको 500। ठीक, सही चल रहे हैं अभी। और फिर उसने गलत कितने करे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 180, तो 180 टोटल बचे कितने 80। 80 उसने गलत कर दीजिए, प्रत्येक गलत पे उसे कितने मिले 2, प्रत्येक गलत पर उसके काटे कितने 2,
तो फिर यहाँ ये हो गया 160। अब 500 में से 160 यदि हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 340। हमें चाहिए कितना? 410। हमें मिल गया, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो है ही नहीं, क्योंकि इनमें इन दोनों में सबसे बड़ी यही है और यहाँ भी सही नहीं बैठ रही है, यहाँ भी ये कमी है, तो 110 होगा लगभग। लेकिन हम निकाल कर देख लेते हैं उसको भी। ठीक, 110 उसने सही करे, कितने मिल गए उसको नंबर? 550। बचे कितने क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उस पर? ये बचे 70। एक क्वेश्चन पर 2 अंक काटे जा रहे हैं, तो ये हो गए 140। 70 दूनी 140। अब इसमें से इसको घटा करके देख लो, अगर इतना आ गया तो हमारा उत्तर मिल गया। 550 में से 140 को घटाएंगे तो ये बैठेगा 410। हमें चाहिए भी 410 या, तो ये आ गया। बात आ गई दोस्तों समझ में? ऐसे क्वेश्चन को जब भी आ जाए ना, आप ऑप्शन विधि से ही करो, बहुत ज़्यादा इजी होगा। बस इसमें आपको देखिए, हमको ये देखते ही पता पड़ गई, जब हमने ये निकाला था ये बहुत ही ज़्यादा कम था, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वाली संख्या लेंगे। पहले 4 ऑप्शन कुल लाते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा वाली संख्या लेके उसी को धर देंगे। बस जहाँ हमारा सही बैठ जाए वही अपना उत्तर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।